तो जॉब कितने टाइम में चेंज करना? There is no ideal time as such, but as per me, if the work structure is good, सब कुछ अच्छा चल रहा है, and you feel that you just want to jump jobs money के लिए, तो I don't think that is a good idea. हाँ, of course, if you think कि अब इस जॉब में सीखने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं रहा है, बहुत stagnation आ रही है, आपको लग रहा है कि आपको ग्रो फाइनेंशियली भी करना है एंड वैसे भी करना है, क्वालिटी वाइज भी एंड क्वांटिटी वाइज बोथ, तो आई थिंक दैट्स अ गुड प्रैक्टिस. मगर मुझे लगता है आपको एटलीस्ट इट टेक्स एन ईयर व्हेन यू गेट मैरिड, आपको 1 साल पूरे घर को समझने में लग जाता है, राइट? सो आई थिंक इवन द एम्प्लॉय शुड गिव दैट मच टाइम कि 1 साल आप कंपनी को समझो, उनके वर्क स्ट्रक्चर को समझो एंड देन गिव योर शॉट. तो मुझे लगता है 2 साल या 1-1.5 साल तो आपको रहना चाहिए इस कंपनी में, राइट? क्योंकि आप क्विकली आप जॉब को अगर चेंज करते हो तो फिर जैसे आपका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, राइट? और कई बार ऐसा होता है कि लोग एक ही कंपनी में कई साल तक टिके हुए हैं और एग्जीक्यूटिव लेवल पर ही है, तो ऐसे में भी क्या नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है कि आप में वो क्वालिटी ही नहीं थी जो आपको ग्रो कराए? यस, डेफिनेटली. सो देयर आर पीपल हु डू नॉट वांट टू टेक रिस्क. उन्हें डर लगता है कि अगर हम इस कंपनी में अब है, उनको एक कंफर्ट जोन मिल जाता है कि अगर हम इस कंपनी में हैं, आई नो द इन्वायरमेंट, मुझे सब जानते हैं यहाँ पर एंड ठीक है, जितना सैलरी है हम सेटिस्फाइड, तो वो रिस्क लेने से डरते हैं. बट दैट इज ऑल्सो वेरी रॉन्ग. अकॉर्डिंग टू द रेज्यूमे पैटर्न एंड द ATS पैटर्न्स, मुझे लगता है कि जॉब अगर 10 years और so प्लस में भी आपने चेंज किया एंड यू आर नॉट ग्रोइंग इन दैट करियर, तो वो आपके लिए सेटिस्फाइंग नहीं है, वो आपके लिए इमोशनली फुलफिलिंग एंड प्रोफेशनली फुलफिलिंग नहीं है, क्योंकि आप वहाँ पे सिर्फ एक कंफर्ट जोन में हो और आप रिस्क लेने से डर रहे हो कि मैं यहाँ से कहीं बाहर निकलूंगा तो पता नहीं क्या होगा, मैं मैनेज कर पाऊंगा? एग्जैक्टली मैं मैनेज कर पाऊंगा कि नहीं, नंबर 1. एंड नंबर 2 ये भी होता है कि मुझे कोई और लेगा कि नहीं, बिकॉज स्किल्स कीप चेंजिंग. सो आई थिंक कि चीज़ें बहुत जल्दी ग्रो कर रही हैं एंड पीपल शुड ऑल्सो कीप इवॉल्विंग. उनको रिस्क लेने से डरना नहीं चाहिए एंड उनको एटलीस्ट इवन इफ दे आर नॉट चेंजिंग अ जॉब, उनको फिर भी इंटरव्यूज देते रहना चाहिए सो दैट दे नो कि मार्केट में चल क्या रहा है. जस्ट फॉर द इंटरव्यूज उन्हें कंटिन्यू देते रहना, राइट? मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि अगर आप किसी भी जॉब में हो एंड यू फील कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, फिर भी आप 1-2 इंटरव्यूज दे दो ताकि आपको पता हो क्या चल रहा है. तो कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने से कम सैलरी पैकेज, जैसे कि अभी वो 15 लाख के पैकेज पे है, लेकिन वो 8 लाख वाले पैकेज पे इंटरव्यू देने चल जाते हैं, तो ऐसे में उन्हें इंटरव्यू देने जाना चाहिए या नहीं? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज आप अपने आप को लैडर में ऊपर मूव करना देखना चाहते हो, नेवर कोई भी नीचे नहीं जाना चाहता है. हाँ, अगर सर्कमस्टांसेस है तो ऑब्वियसली यू विल हैव टू डू इट, बट अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस मैं सजेस्ट नहीं करूंगी, बिकॉज कितना भी कह लो कि अगर जॉब अच्छा है, मगर ऑब्वियसली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द जॉब इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है. तो आई डोंट थिंक कि आपको डाउनसाइज करना चाहिए अपने करियर को, आपको आगे ही बढ़ाना है. सेम पैकेज के लिए इंटरव्यू दे दो, आई वुड सजेस्ट, बट नीचे के लिए नहीं. कई बार ऐसा होता है कि लोग टॉक्सिक वर्क कल्चर या टॉक्सिक मैनेजर, टॉक्सिक बॉस के चलते जॉब स्विच करते हैं और दूसरी जगह जाने के बाद उन्हें लगता है कि यहाँ तो उससे भी बुरा हाल है. तो ऐसे लोगों का आप क्या सजेस्ट करेंगे, कैसे डील करें? आई थिंक अब तो काफ़ी सारी कमिटीज बन गई हैं ऑफिसेज में, पॉश से रिलेटेड एंड एम्प्लॉय वेलफेयर से रिलेटेड, जहाँ पे आप अपने ग्रीवियंसेस रख सकते हो सबके सामने. तो आई थिंक वहाँ पे थोड़ा एक्ट करना पड़ेगा. आप HR के पास जा सकते हो, जो भी राइट कंसर्न पर्सन है उस ऑफिस में, आप उनके पास ग्रीवियंसेस लेके जा सकते हो. एंड आई फील कि यहाँ पे फिर HR का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. दे शुड बी दैट अप्रोचेबल कि एम्प्लॉयज उनको आके अपने ग्रीवियंसेस बता दे इफ एट ऑल कुछ प्रॉब्लम आ रही है. अगर बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक कल्चर है, सो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप एक्सप्लोर कर लो, बिकॉज मेंटल वेलबींग भी बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं तो यही सजेस्ट करती हूँ सबको कि जब तक हो रहा है आपसे, आप करो, जितना आप टॉलरेट कर सकते हो, अवॉइड कर सकते करो. जिस दिन मेंटली हरास होने लगोगा उस दिन आप गिव अप कर दो, राइट? इसमें कोई गलत चीज नहीं. मैं बच्चों को भी यही सिखाती हूँ कि आप ये कभी मत सोचना कि लोग आपको एज अ फेलियर लेंगे, राइट? बहुत सारे ऑप्शंस है आपके पास, राइट? एग्जैक्टली. आजकल इतने सारे फ्रीलांसिंग ऑप्शंस आ रहे हैं. आई एम एसोसिएटेड विद वन ऑफ द एसोसिएशन जो वर्किंग मदर्स को जॉब दिलाती हैं. विमेन जो बीच में ब्रेक लेती हैं ड्यू टू चाइल्ड बर्थ, मे बी दे हैव स्टार्टेड द न्यू लाइफ इन मैरिज, तो एक वेबसाइट, एक ऑर्गेनाइजेशन वहाँ से शुरू हुई है जहाँ पे यहाँ ऐसे विमेन को वो हेल्प करते हैं. कौन सी वेबसाइट? हर की इज द नेम ऑफ द वेबसाइट. तो वो सिर्फ वुमेन ओरिएंटेड वेबसाइट ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने ब्रेक्स लिया है. HR समटाइम्स डू नॉट अंडरस्टैंड
जिनको ब्रेक्स लेना है आगे जाकर एंड दे वांट टू वर्क रिमोटली, दे वांट टू बी इंडिपेंडेंट एट द सेम टाइम। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं। वी मेट रिसेंटली विद एन ऑर्गेनाइजेशन जो ट्रांसजेंडर एम्प्लॉयमेंट के लिए वर्क कर रही है। सो अभी हम उनके साथ काम करने का स्टार्ट कर रहे हैं। तो पीपल आर थिंकिंग अबाउट पीपल। ऐसी बात नहीं है कि दुनिया में सिर्फ नेगेटिव लोग हैं। Exactly, There are positive people too. बहुत इजी है, लोगों को सपोर्ट करना उतना ही डिफिकल्ट है। एग्जैक्टली